गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इसके बारे में जाना था। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये भी देखा था। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये एक 2D डायग्राम है और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसे हम x1 y1 और ये जो पॉइंट है इसे हम x2 y2 डिनोट कर देते हैं। तो ये लाइन जो है वो अपने पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल करता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्लोप होता है ये जो एंगल थीटा किया इसका जो टेंजेंट होगा वही स्लोप होता है। इसे हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए तो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर और यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर मतलब BC बाई AB को ही हम लोग स्लोप मानते हैं। तो BC हो जाएगा ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा x2 माइनस x1। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ऐसे हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में कोई एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप को डिफाइन कर सकते। तो यही स्लोप अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखाना चाहे तो कैसे दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए अब ये जो एक डायग्राम हुआ है ये एक आर्गन प्लेन में ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया है और आर्गन प्लेन में हम लोग जानते हैं कोई एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन जो होता है उसे हम a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0 इससे डिफाइन करते हैं। तो इसका स्लोप क्या आएगा जहां पर a को हम लोग p प्लस iq को एक कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ले लेते हैं और z जो है इसको लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट और z को x प्लस iy एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हम लोग कंसीडर करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरल इक्वेशन जो आया था वो था ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। वहां से x का कोफिशिएंट जो आएगा उसी को ही हम लोग स्लोप मानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो by इक्वल्स टू माइनस a x माइनस c ऐसे लिख सकते हैं। तो y को हम लोग a बाई b x माइनस c बाई b ऐसे लिख सकते हैं। x के साथ जो कोफिशिएंट है मतलब इसी को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग m इक्वल टू माइनस a बाई b को उसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप मानते हैं। इन द सेम वे जिसे हम tan थीटा से डिनोट करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को लिख ले a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इन द सिमिलर वे अगर हम लोग a z बार इक्वल्स टू माइनस a z बार प्लस माइनस b को लिखे तो z को लिख सकते हैं माइनस a बाई a बार z बार माइनस b। तो यहाँ से a बाई a बार जो आएगा माइनस a बाई a बार उसी को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स स्लोप मानेंगे और इसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में m इक्वल्स टू आया था tan थीटा। स्लोप जो होता था वो tan थीटा से हम लोग डिनोट करते थे। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर तो माइनस a बाई a बार आ चुका। तो ओमेगा इक्वल्स टू माइनस a बाई a बार जहाँ पर a हो गया था p प्लस iq जो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट था। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मतलब 2D डायग्राम में अगर हम लोग एक जनरल इक्वेशन ले ले ऐसे px प्लस qy प्लस r इक्वल्स टू 0 मान लीजिए एक जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था qy इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं px माइनस r और y को लिख सकते हैं माइनस p बाई q x माइनस r बाई q। तो अब इस माइनस p बाई q को हम लोग m इक्वल टू tan थीटा मानते थे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू माइनस p बाई q। तो यहाँ से sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा माइनस p बाई q।
तो अब इस माइनस को हम लोग आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं माइनस होता है। अब इसको रेसिप्रोकल की तरह लिखे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू क्यू बाई, ये आई स्क्वायर नीचे चला आएगा आयोटा स्क्वायर बाई पी। अब एक आयोटा को इधर ले ले तो आयोटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू क्यू बाई आयोटा पी, ऐसे हो जाएगा। अब इसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करें तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा क्यू प्लस आयोटा पी बाई क्यू माइनस आयोटा पी। अब आयोटा को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से आ जाएगा आयोटा को ले ले 1 बाई आयोटा क्यू प्लस पी बाई 1 बाई आयोटा क्यू माइनस पी। तो अब 1 बाई आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा को माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा क्यू प्लस पी बाय आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा क्यू माइनस पी। अब आयोटा आयोटा सब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और नीचे से लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ से भी सिमिलर माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा p प्लस आयोटा क्यू, और ये हो जाएगा p माइनस आयोटा क्यू। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से हम लोग रेसिप्रोकल ले ले तो ये हो जाएगा कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये हो जाएगा p प्लस आयोटा क्यू बाई p माइनस आयोटा क्यू। अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ऑयलर्स फॉर्म के अनुसार e टू दी पावर आई थीटा और इसको e टू दी पावर माइनस आई थीटा ऐसे लिखा जा सकता है। और p प्लस आई क्यू को हम लोग a लिया था और a बार मतलब इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा p माइनस आई क्यू, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a बार, मतलब a बाई a बार इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस को ऊपर ले जाए 2 इंटू आई आयोटा थीटा, और यही हो जाएगा ओमेगा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये स्ट्रेट लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल करता है तो कॉम्प्लेक्स स्लोप जो आएगा वो ओमेगा इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2 इंटू आयोटा थीटा आएगा, और इसे हम लोग जनरल इक्वेशन के फॉर्म में a बाय माइनस a बार ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और यही कॉम्प्लेक्स स्लोप का डेफिनेशन हो जाएगा। तो अगर a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0 कोई एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो कॉम्प्लेक्स स्लोप को हम लोग a बाय माइनस a बार इक्वल टू ई टू दी पावर 2 आयोटा थीटा ऐसे डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है जिसका एक कोऑर्डिनेट z1 और दूसरा कोऑर्डिनेट z2 दिया गया है, जिसे हम लोग x1 प्लस आई y1 इससे डिनोट करेंगे और दूसरे को x2 प्लस आई y2 ऐसे डिनोट करते हैं। तो इस केस में कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या आएगा, मतलब अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट्स दिया गया है तो इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आएगा। तो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जानते हैं कि स्लोप का इक्वेशन चला आता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 जब कोई एक स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट दिया गया है। तो इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग ओमेगा को z2 माइनस z1 बाई z2 बार माइनस z1 बार इससे डिनोट करते हैं। मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का जब 2 पॉइंट गिवन है तो उसका जो स्लोप का इक्वेशन आएगा वो ये आएगा। अब इसमें 2 कंडीशंस और ऐड हो जाते हैं। मतलब पहला कंडीशन आ जाता है जब 2 लाइन पैरेलल हो तो कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या आएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम में मान लेते हैं ये 2 स्ट्रेट लाइन जो है ये 2 पैरेलल लाइन है। तो सिंस पैरेलल लाइन है तो इसका जो थीटा 1 और इसको थीटा 2 से डिनोट कर देते हैं, तो इसका जो
एंगल होगा वो एंगल इक्वल होगा, θ1 इक्वल्स टू θ2 होगा। तो इसका स्लोप क्या आएगा, तो इसे हम लोग अगर 2 आयोटा θ1 लिख सकते हैं और इसे आयोटा θ2 लिख सकते हैं। तो इसे अगर हम e टू दी पावर में लेके जाए तो इसको भी e टू दी पावर में ले जा सकते हैं। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं ω1 इक्वल टू ω2। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स स्लोप आएगा वो इक्वल होगा। अब सेकंड कंडीशन है जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तब क्या हो। अब मान लेते हैं ये दो स्ट्रेट लाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक के साथ दूसरा परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये पहला वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम पॉजिटिव एक्सिस के साथ मान लेते हैं θ1 एंगल करता है, तो और दूसरा वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ मान लेते हैं θ2 एंगल करता है। अब इसको अगर हम एक ट्रायंगल की तरह कंसीडर करें, मतलब इसको हम OAB एक ट्रायंगल ले ले, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट टू एंगल्स के बराबर होता है। मतलब θ2 को हम लोग 90 डिग्री प्लस θ1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर 2θ2 कर दे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 2θ1। अब इसको अगर हम लिखे तो ये आ जाएगा e टू दी पावर 2 आयोटा θ2 इक्वल्स टू e टू दी पावर आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 180 डिग्री को हम लोग पाई लिख लेते हैं प्लस 2θ1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर 2 आयोटा θ2 और इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर आयोटा पाई इंटू e टू दी पावर 2 आयोटा θ1। e टू दी पावर आयोटा पाई को लिख सकते हैं cos पाई प्लस आई साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाता है, cos पाई का वैल्यू -1 आयोटा 0, मतलब इसका वैल्यू आएगा -1। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस e टू दी पावर 2 आयोटा θ1। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाए तो यहाँ से लिख सकते हैं e टू दी पावर 2 आयोटा θ2 प्लस e टू दी पावर 2 आयोटा θ1 इक्वल्स टू 0 और e टू दी पावर आयोटा 2θ2 को लिख सकते हैं ω2 और e टू दी पावर 2 आयोटा θ1 को लिख सकते हैं ω1 इक्वल्स टू 0। और यही हो जाएगा जब टू लाइन परपेंडिकुलर हो जाए एक के साथ दूसरा, तो उन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स स्लोप आएगा ये इसको सम करे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में जाना और जब दो लाइन दो डिफरेंट कंडीशन में सिचुएटेड हो तो उनका कॉम्प्लेक्स स्लोप का इक्वेशन क्या आएगा वो भी हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।